महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए और 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। महायुति गठबंधन के बीच में जारी उठापटक के बाद भी महाराष्ट्र की सियासी मिस्ट्री अब तक सुलझी नहीं है। दिल्ली में जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई है, उसके बाद मुंबई जाते ही कार्यवाहक सीएम शिंदे पहले तो अपने गांव सतारा चले गए और फिर अब अचानक बीमार पड़ गए। दिल्ली में पवार के साथ पावर पॉलिटिक्स और फैसले को लेकर होने वाली बैठकें भी पेंडिंग है। न बैठकें हो पा रही है, न शिंदे मिल पा रहे हैं। सवाल ये कि शिंदे बीमार हैं तब तक तो ठीक है, कोई सवाल नहीं, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर बीमार हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले किसी भी साल में भूचाल की आशंका से नकारा नहीं जा सकता। दरअसल महाराष्ट्र में एक तरफ नए मुख्यमंत्री के लिए उठापटक जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे एक बार फिर से बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद शिंदे ने ऐसी भी बात कही कि अपनी सभी बैठकें रद्द कर दी और बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के गले में संक्रमण है और बुखार है। इसी की वजह से शिंदे की तबीयत खराब होने के कारण महायुति नेताओं की जो बैठक है वो कल तक स्थगित रहेगी और सत्ता और विभागों के बंटवारे के साथ साथ गृह, शहरी विकास और राजस्व मंत्रालय के बारे में कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। इस बीच में अजीत पवार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में दूसरी बैठक होनी थी सभी पार्टी के हाईकमान के बीच में। हालांकि चर्चा तो ऐसी भी है कि एकनाथ शिंदे अगर सीएम नहीं बनते हैं तो उनके बेटे श्रीकांत शिंदे डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इस बीच में श्रीकांत शिंदे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, उसमें लिखा कि महागठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में थोड़ी देरी हुई है, इस बारे में बहुत ही चर्चा और अफवाहें। सीएम शिंदे अस्वस्थता के कारण 2 दिन के लिए गांव गए थे। इस बीच में डिप्टी सीएम बनने की अफवाहें फैलाई गई, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे डिप्टी सीएम बनने की सभी खबरें निराधार है। ये श्रीकांत शिंदे का ट्वीट था, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट था। शिंदे की तबीयत खराब होने का हवाला देकर बैठकों को रद्द करना महज एक बहाना है या फिर राजनीतिक दबाव की रणनीति, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके अनुपस्थिति के चलते महायुति की बैठक में देरी हो रही है और जिससे सत्ता बंटवारे पर सहमति बनने में बाधाएं आ रही हैं। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेता दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे और यह बैठक महाराष्ट्र के सत्ता समीकरणों में कई दिशा तय कर सकती है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय की है 5 दिसंबर और इस तारीख से पहले कुछ भी तय नहीं नजर आ रहा। यह इशारा है कि बीजेपी अपनी रणनीति पर कायम है, लेकिन शिंदे गुट का दावा है कि बिना अंतिम सहमति के कुछ भी तय नहीं होगा। इस घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी कई पेंच बाकी है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि शिंदे के स्वास्थ्य स्थिति में सुधार और अजीत पवार की दिल्ली यात्रा सत्ता के लिए इस जटिल खेल को किस दिशा में ले जाती है। लेकिन इस सब के बीच में एक बात और भी समझना होगा कि शिंदे को नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी को जिद मंजूर नहीं है। ऐसे ही कुछ जिद पर अड़े थे सीएम कुर्सी के जिद पर उद्धव ठाकरे भी अड़े थे, तो उन्होंने बीजेपी से साइड होना पड़ा था। सरकार गठन को लेकर 2019 में भी ऐसे ही कुछ रसाकसी देखने को मिली थी। तब उद्धव ठाकरे सीएम पद के लिए अड़ गए थे और बीजेपी ने उनकी जिद को सिरे से खारिज कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या एकनाथ शिंदे के साथ भी बीजेपी उद्धव वाला ट्रीटमेंट करेगी या फिर बातचीत से कुछ हल निकाला जाएगा। 2024 में परिस्थितियां बदल चुकी है।
शिवसेना अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट। शिंदे के लिए बीजेपी का समर्थन अनिवार्य है, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर भी अभी अपना निर्णय नहीं ले पा रही है। मतलब पेट मुख्यमंत्री पद को लेकर ही फंसा हुआ है। शिंदे के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और उठाए जा रहे हैं। पार्टी में अंदरूनी खींचतान की खबरें सामने आ रही है, लेकिन 2019 और 2024 में बड़ा अंतर है और नंबर गेम का भी अंतर है। 2019 में एनसीपी और शिवसेना, जो अविभाजित शिवसेना थी, उसके पास मजबूत आंकड़े थे, लेकिन इस बार शिवसेना और एनसीपी के बंटवारे के बाद समीकरण बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी अकेले 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेने में बीजेपी की रणनीति को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अब तक वो फैसला क्यों नहीं ले पा रही। 288 विधानसभा के सीटों वाले महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम देश की नजरों में भी है और बीजेपी का हर कदम न केवल राज्य की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपनी पुरानी शैली अपनाएगी या फिर इस बार कुछ नया करेगी। शिंदे के राजनीतिक भविष्य की राह इसी पर निर्भर भी करेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।